नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर में हुआ इजाफा। संजीवनी 108 में आगजनी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सौंदर्यीकरण पर लाखों खर्च, फिर भी उजाड़ हो गया रानी सागर। और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी, प्रशंसकों में हर्ष। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में बीते हफ्ते भर से राहत मिल रही है। प्रतिदिन लगभग 250 मरीज की पहचान हो रही थी, जिसमें गिरावट आई है और अब यह आंकड़ा 100 के आसपास पहुंचा है। वहीं अस्पताल से डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में हफ्ते भर से राहत भरी रही है। इन दिनों न केवल नए मरीज मिलने की रफ्तार में कमी आई है, बल्कि इस जंग में जीतने वालों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 6 दिनों में 1,500 से अधिक मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब कोरोना इलाज के लिए बनाए गए कोविड अस्पतालों में 50% बेड खाली पड़े हुए हैं। लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों में काफ़ी गिरावट आई है। लॉकडाउन के पूर्व प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा 200 से 250 का रहा है। वहीं इसकी तुलना में अब जिले में 70 से 75 हो गई है। दूसरी ओर रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। अभी प्रतिदिन 100 से 150 मरीज अस्पताल से ठीक होकर वापस अपने घर जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले में अब तक 7,500 से अधिक कोरोना संक्रमित की पहचान की जा चुकी है। अकेले नगर निगम सीमा क्षेत्र में 4,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले थे और नगर निगम सीमा क्षेत्र हॉट स्पॉट बना हुआ था, जिसके चलते राजनांदगांव में लॉकडाउन लागू किया गया था। जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 74% हो गई है, जबकि पूर्व में 60% से कम था। स्वास्थ्य विभाग रिकवरी दर को आगे और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हाँ, लॉकडाउन के बाद निश्चित रूप से गिरावट दर्ज की गई है संक्रमित मरीजों में। लगातार हमारे टेस्टिंग की संख्या 1,000 से ऊपर ही लगातार प्रतिदिन हो रहे हैं। उसके बाद भी उसमें से 100 के अंदर ही पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि लगातार कम्युनिटी एक्टिव सर्विस चलता रहे। सर्दी खांसी बुखार के मरीजों को लाइन लिस्टिंग करते हुए उनका टेस्टिंग करते रहें, ताकि हम इसको चेन लगातार तोड़ते रहें और इसको हम लोग कम से कम कोरोना का प्रभाव जिले में हो, इस पर लगातार काम हम करते आ रहे हैं। अभी 74% हमारा रिकवरी रेट है, जो और बढ़ने की संभावना है। कोविड-19 रोगियों के ठीक होने के अनुपात के मामले में प्रदेश में राजनांदगांव जिला अन्य जिलों से बेहतर कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस अनुपात को और सुधारने के प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन से पहले संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी हो गई थी। 900 बिस्तर वाले जिले के सभी 9 विकास खंडों में कोविड सेंटर, जिला मुख्यालय में 2 शासकीय और 3 सामाजिक संस्थाओं सहित चिकित्सा महाविद्यालय को कोविड अस्पताल का रूप देकर इलाज किया जा रहा है। बहरहाल कोरोना संक्रमित मरीजों की कमी होने से जल्द ही जनजीवन सामान्य होगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के समीप खड़ी संजीवनी 108 वाहन में अज्ञात तत्वों के द्वारा आगजनी कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के समीप खराब पड़ी संजीवनी एक्सप्रेस 108 में आज तड़के लगभग 4 बजे अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा आगजनी कर दी गई। मामले की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद बसंतपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से वाहन में लगी आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह से जल गया था। बसंतपुर थाने के डीएसपी का कहना है कि इस आगजनी में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिला हॉस्पिटल के पीछे तरफ खड़े हुए एक कंडम 108 एम्बुलेंस को किसी ने सुबह 4:30 बजे करीब आग लगा दिया है और उसको फायर ब्रिगेड बुलाकर उसको बुझवाया गया था। उसके साथ ही आसपास जांच की जा रही है, उसमें आगजनी कायम किया गया है और आसपास के सीसीटीवी से उसमें खंगाला जा रहा है कि कौन है और जैसे आरोपी पता चलता है उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल के समीप ही खड़ी इस वाहन में आगजनी कैसे हुई और इस घटना को किसने अंजाम दिया, इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जिसके लिए आसपास क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उक्त एम्बुलेंस कुछ दिनों से खराब अवस्था में इसी जगह खड़ी हुई थी। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक को प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं नीलू शर्मा को प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जिससे उनके समर्थकों में हर्ष का माहौल है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए राजनांदगांव के 2 वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के पूर्व उपाध्यक्ष खूबचंद पारक को प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भंडार गृह निगम के पूर्व अध्यक्ष नीलू शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। दोनों ही नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिलने से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक और नीलू शर्मा ने संगठन के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने की बात कही है। प्रदेश ने जो मेरी जिम्मेदारी दी है, मैं लंबे समय से पार्टी में कैडर का काम करता रहा हूं और जो नई टीम है उसके साथ मिलकर अपने प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी और अन्य जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ मिलकर भाजपा को इस मोड़ पे लाकर खड़ा करना कि जब 23 का चुनाव हो तो भाजपा की इस प्रदेश में सरकार बने और 23 के बाद 24 में जब फिर केंद्र की पारी शुरू हो उसमें भी भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बनाए, इसकी तैयारी के लिए हमने टीम बनाई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रवक्ता के रूप में एक अहम जिम्मेदारी दी है। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते आ रही है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, जिन्होंने 2018 के चुनाव में जो वायदे किए थे, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को जो सपने दिखाए थे और गंगा जल को हाथ में लेकर जो उन्होंने कसम खाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि आज 2 वर्ष हो चुके हैं, उसमें उन्होंने किसी भी ऐसे अपने मैनिफेस्टो के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने पूरा नहीं किया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ वासियों के हित में, छत्तीसगढ़ वासियों के अधिकार में, जनहित के मुद्दों पे लड़ाई जो है वो लड़ती रहेगी। प्रदेश भाजपा में राजनांदगांव के दोनों वरिष्ठ नेताओं को अहम पद मिलने से उनके समर्थकों में हर्ष का माहौल है। वहीं दोनों वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लाभ मिलेगा। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे तंदुरुस्ती के लिए सैर पर निकल रहे लोग। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर।
हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर अनलॉक होते ही लोग अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह और शाम की सैर पर निकल रहे हैं। इस दौरान लोग स्वयं को स्वस्थ रखने योगाभ्यास भी कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर अब अनलॉक हो चुका है। बाजार से लेकर ऑटो रिक्शा भी शुरू हो गए हैं। तो सभी दुकानों को 9 बजे रात तक खुलने की छूट मिल गई है। ऐसे में लोग अपने स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए सुबह सुबह बाग बगीचों में सैर सपाटे करने में लगे हुए हैं। सुबह की सैर में जहां लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे हुए हैं, वहीं खिलाड़ी अभ्यास और व्यायाम कर अपने खेल की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ लोग साइकिल चलाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। सुबह घूमने से फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, शरीर के लिए, मन के लिए और तन दोनों के लिए फ़ायदा है सुबह घूमने से। और सुबह का जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो हवाएं चलती हैं, वो बहुत शुद्ध रहती है, जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। मैं विगत 5 साल से मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मेरा जो शारीरिक मेरे प्रॉब्लम्स थे बहुत ज़्यादा थे, जैसे एसिडिटी, गैस बनाना, है ना, और बीपी का बढ़ना, ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया। किसी प्रकार कोई दवाई नहीं, बस तो 5 साल से घूम रहा हूँ और ये स्वस्थ हूँ। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन। ठीक, आपका नाम बताएं। देवेंद्र साहू। इम्यूनिटी सिस्टम तो ग्रोथ कर ही रहा है और अब शरीर में अपने आप में आत्मबल मिलता है, मजबूती मिल रही है। ऐसा लगता है कि यार अपन चल रहे हैं, फिर रहे हैं तो कम से कम अपने आप में मजबूत हो रहे हैं और मन कंट्रोल रहता है, डर खत्म हो जाता है अंदर। विगत 5-6 महीनों से जब से कोरोना काल भारतवर्ष में प्रभावी हुआ है,
तब से एक चीज़ देखने में अनुभव आई है कि बहुतायत में लोग व्यायाम की ओर बढ़े हैं, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और कोई भी संक्रमण आपके शरीर में तभी लगता है या प्रभावी होता है जब आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। मैं अभी 3 महीने से साइकिल चला रही हूँ। साइकिल चलाने से मेरे पैरों में और घुटनों में जो तनाव आ रहा था वो एकदम अच्छा हो गया है, ठीक यानी मुझे एकदम बेटर फील हो रहा है, पैरों में तकलीफ़ बिल्कुल नहीं हो रही है। और सुबह मॉर्निंग में जाने से हमको और ज़्यादा यानी बेनिफिट मिलता है। योगा व्यायाम सब कर रहे हैं हम लोग अभी लॉकडाउन में सब, यानी उससे मेरा वेट भी लॉस हुआ है। आज हम लगभग 8 से 10 सालों से वॉकिंग करते आ रहे हैं। हमारा ग्रुप है मॉर्निंग ग्रुप, जिससे हम अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं और फ़ायदा ये है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ सबको करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। सुबह उठने से फ़ायदा ये है कि हम बीमारी से दूर रहते हैं, मतलब हम एकदम स्वस्थ रहते हैं। किस लिए स्वस्थ रहते हैं? सुबह घूमने से क्या हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और सभी को घूमना चाहिए, छोटे से लेकर के बड़े तक को। अभी तक तो मुझे कोई भी डॉक्टर रिपोर्ट कहता है, DNA वगैरह सब करा चुका हूँ मैं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए मैं रन करता हूँ। मेरी उम्र भी इस समय 70 साल की है, 77 ईयर्स है और रोज़ मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और 5 से 6 पूरा रन करता हूँ, दौड़ता हूँ मैं 6 किलोमीटर लगभग 6 किलोमीटर करता हूँ। बहरहाल सैर सपाटे के लिए लोग निकलने लगे हैं। इन सब के बीच कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो कि चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रानी सागर के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, पर देखरेख के अभाव में तटबंध में लगे रेलिंग चोरी हो गए हैं। वहीं रेलिंग के निकल जाने से तटबंध की दीवार की सुंदरता भी खराब हो गई है, खतरे की संभावना भी बनी हुई है। राजनांदगांव शहर के रानी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर निगम लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और देखरेख के अभाव में रानी सागर तालाब का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। रानी सागर तालाब के तटबंध में लगे रेलिंग देखरेख के अभाव में गायब होने लगे हैं। यहाँ पर लगे लोहे के रेलिंग को असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी कर ली गई है और ईंट की दीवार धराशायी हो गई है। उल्लेखनीय है कि लगभग 5 साल पूर्व रानी सागर तालाब के गहरीकरण व सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे और तालाब के तटबंध से सौंदर्यीकरण के नाम पर रेलिंग लगाया गया था। लेकिन अब नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता और देखरेख के अभाव में तालाब में लगी लोहे की रेलिंग गायब होने लगी है। रानी सागर तालाब के रख रखाव के प्रति बढ़ती जा रही लापरवाही से नगरवासियों में असंतोष व्याप्त है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।